किरण जी, आज आप ग्रीन वर्ल्ड म्यूज़िक प्रोडक्शन के तहत आपने यहाँ काम किया है, एज़ ए एक्टर आपने काम किया है, तो आप अपने बारे में बताइए और क्या रोल अदा कर रहे हैं इस कच्चे धागे सीरीज़ 2 में? ओके। सर मेरा नाम किरण है और मैं ग्रीन हाउस प्रोडक्शन के साथ कच्चे रिश्ते इस वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ। राघव का कैरेक्टर है जो मैं अभी अदा कर रहा हूँ। क्या पहले आपने कभी एक्टिंग की है? जी नहीं, मतलब स्कूल टाइम में किया था, वहाँ से डायरेक्ट अभी इनके साथ ही कर रहा हूँ। कैसा अनुभव है आपका? डायरेक्टर बीएस अली साहब के साथ कैसा अनुभव जी है? सर, सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मेरे लिए एंड सब अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। अदर आर्टिस्ट भी है, वो भी सपोर्टिव है। आपके साथ जो बैठे हैं, हुँ, वो नॉर्मल एक्टर नहीं है, बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं और कई बड़ी-बड़ी मूवीज़ में काम किया है, कई जी टीवी सर। शोज़ में काम किए हैं। आपने सावधान इंडिया में भी देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में भी देखा होगा। इनके साथ आपको काम करके कैसा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है। अभी उनके वो काम तो मेरे से बेहतर है, बट जैसे ही मैं नया एक्टर हूँ, तो वो अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे बता रहे, समझा रहे, आगे कैसे करना चाहिए, उसके लिए सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आपके लिए ना ये मतलब ग्रीन फन म्यूज़िक प्रोडक्शन है, आप लकी हैं कि ऐसे लीजेंडरी एक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा जी है। सर। तो कहीं ऐसा आपको कैमरे के सामने कहीं घबराहट-वबराहट तो नहीं हुई? हाँ सर, शुरू-शुरू में बहुत हेजिटेशन हुआ है, बट जैसे काम करता रहा, जैसे आदत है, फिर से अच्छे से हो पा रहा है। ओके। और ये अपने छोटे लाल जी? जी, अभी ये मेरे साथ सीरीज़ में काम में ही है एंड इनके फादर का मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। ओके। जी सर। आप बताइए सर, आप क्या रोल कर रहे हैं नहीं, इस मैं रोलिंग में इनके फादर एक्चुअल फादर हूँ। अच्छा पिताजी हाँ, आप? तो आपको कैसा लग रहा है आपका बेटा इतना क्यूट है ये और नहीं, इट्स अमेजिंग। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट मेरा बच्चा इस फील्ड में आया और ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ सम प्रोडक्शन हाउस और माय सन इज़ वर्किंग विद देम। सो आई एम थैंकफुल टू ग्रीन वर्ल्ड्स एंड बीएस अली साहब जो डायरेक्टर हैं उनका और द एंटायर टीम का। सो आई एम थैंकफुल टू एवरी टीम मेंबर्स। सर आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपका ये जो क्यूट सा बच्चा है और वो अपनी सीरीज में काम कर रहा है और सर के बारे में तो आपको पता ही है ये और तो इसका बहुत पहला लक जो है वो इनके साथ काम करने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ऐसा फील हो रहा है। मतलब एक तो ये होता है कि खुशी है, ठीक है, एक होता है कि आप खुशी से भी आप बढ़ कर के महसूस कर रहे हो ना, वो हमने फील किया यहाँ पर आकर के। और सर के साथ काम करके तो अमेजिंग। जब हम यहाँ आए और हमने सर को देखा तो अम, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एक ग्रेट आर्टिस्ट के साथ हमारा बच्चा काम कर रहा है और आगे चल कर के उनके जैसा ग्रेट बने, यही हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। अभी ये जो बच्चा है अपना लगता है कि इसके ऊपर कोई तरह का प्रेशर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। माइंड फ्री है। तो जब ये कैमरे के सामने था तब इनके कैसे मतलब एक्सप्रेशन वगैरह आपने देखे होंगे तो ये कैसा लग रहा था आपको? एक्सप्रेशंस तो ठीक थे, बट जैसे होता है नॉटीनेस होती है बच्चों के अंदर, वो वैसी ही रही। बट थोड़ा सा मैच्योर पस जैसे ही, क्योंकि एक फादर अलग होना और एक फादर का कैरेक्टर जो कर रहा है उसको फादर कहना, तो ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। उसने थोड़ा सा किया, बट आगे चल कर और अच्छा कर सकता है। तो बहुत अच्छा कर रहा है वैसे, अभी तक तो जो किया है काफ़ी अच्छा है। जी, तो डायरेक्टर साहब जो डायरेक्शन करते हैं तो उनके स्वभाव को लेकर क्योंकि क्या है ना उनका बहुत मतलब हेडेक होता है ना हर चीज़ एग्जैक्टली। नए एक्टरों को मतलब करवाना भी मुश्किल होता है। तो कैसा लगा उनका बिहेव डायरेक्शन से? मैंने सुना बहुत था। मेरे को डिफरेंट लोगों ने बोला कि डायरेक्टर हमेशा एक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और उनका एक रूड बिहेवियर होता है। बट जब मैं यहाँ पे आया और मेरे बच्चे का शूट हुआ, देखिए मिस्टेक्स हर किसी में होती है, ऑब्वियसली दे आर नॉट अ बॉर्न आर्टिस्ट। बट मेरे को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने एक बार भी बोला कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो। ही सपोर्ट माई किड एंड एंटायर द टीम मेंबर्स। बहुत अच्छा फील हुआ कि एक अच्छा डायरेक्टर हमारे बच्चे को मिला। आगे भी अगर इसी प्रोडक्शन के थ्रू इसको काम मिलेगा तो आप एग्री रहेंगे हमेशा इसको आगे डेफिनेटली करने के डेफिनेटली लिए? मैं हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करूँगा कि इस प्रोडक्शन में जब भी मिले ही जस्ट
टेक अ पार्टिसिपेट। थैंक यू। थैंक्स। करके अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या रोल किया, क्या एक्टिंग की आपने, कौन सा रोल प्ले किया? क्या कैरेक्टर किया, क्या काम किया आपने एक्टिंग में, कैसे, क्या मतलब रोल किया कि हाँ मेरे को मजा आया, ये ऐसे ऐसे किया। जीतू को कुछ रोल किया? जी। गाल खींच रहे थे तो कैसे बोला था आपने? अरे पापा छोड़ो मेरा गाल। हाँ एक बार थोड़ा जोर से डायलॉग बोल के एक सुनो। लाउडली जाओ, सुनाओ एक बार। बोलिए। हाँ, अरे पापा क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा गाल। ऐसे बोला। तो मजा आ रहा है एक्टिंग करके। ऐसे गाल खींचा ना तब मुझे मजा नहीं आ रहा। अच्छा जब कोई और बोल रहे थे ना तो मुझे मजा आ रहा था। और जब तुम अपने आप को फिर बाद में टीवी में देखोगे कि अरे ये तो मैं हूँ, देखो देखो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तब कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा उससे भी। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। शाहरुख खान डॉक्टर बनना? बनना है, चलो हाँ डॉक्टर। बट उसके बाद शाहरुख खान बनना है। हाँ तो एक्टर ही बनना है, फाइनली एक्टर बनना है। फिर मैं फिर शाहरुख खान बनने के लिए आपको फिर यहाँ एक्टिंग कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। हाँ हाँ? पापा को तंग करना पड़ेगा कि हाँ पापा चलो मेरे को वहाँ काम करो, एक्टिंग करवाओ। रूट के लिए जाना है, जल्दी उठो। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी मैम। आप कच्ची दादी सीरीज 2 में आप क्या कैरेक्टर कर रहे हैं, आपका क्या रोल है, आप अपने बारे में बताइए। मेरा तो नाम शीला जादव है और मैं अभी ये फर्स्ट शो में मतलब फर्स्ट एक्टिंग कर रही हूँ। और मैं जो कच्चे धागे के जो रिश्ते हैं उसमें मैं एक सहेली का रोल कर रही हूँ कविता के नाम से। आपने पहली बार एक्टिंग की है? मतलब एक बार किया था लेकिन इनके साथ मैं मतलब फर्स्ट में आई हूँ इधर। आप थोड़ा क्या कैरेक्टर करें, थोड़ा डिटेल से थोड़ा मैं बताइए। सहेली का कैरेक्टर कर रही हूँ। सहेली है एक, मतलब हम सहेली है 4 जने, तो उसमें मेरा रोल है कविता, मेरा नाम है उसमें। तो थोड़ी मैं ऐसी जिद्दी हूँ ऐसा मैंने थोड़ा मेरा रोल है ऐसा। आपको किसी ने बताया नहीं आप गीता कपूर की तरह लग रहे हो? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन आप लगते हैं ऐसा। थैंक यू सर। तो आप बढ़िया अच्छे से कंटिन्यू एक्टिंग करते हैं। हाँ, और BS अली साहब का के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो नए आप जैसे एक्टर है और भी नए नहीं, जिन्होंने मैं पहली तो- बार काम किया है? मैं तो सर से पहली बार मिले थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सर है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंची थी गोरेगांव में स्टूडियो में उनके, तब पता चला कि ये सर है। सर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब हर तरफ मतलब प्यार से सब कुछ समझा देते हैं। और हमारे जो मैम है वो भी पायल नाम है उनका, तो वो भी अच्छे तरह से, मैं तो हर बार उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर को और मैम को भी। Thank you। हाँ आप क्या कैरेक्टर कर रहे हैं? प्रिया का। प्रिया का पहली बार एक्टिंग कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव है आपका एक्टिंग के बारे में बताइए। अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं मतलब ऐसे अचानक से, मतलब मुझे अचानक से ऐसे आ जाएगा काम और फिर मुझे मिल जाएगा। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, बट सपना मैम है जो, वो बहुत सपोर्ट किए, सर भी बहुत सपोर्ट किए। मतलब हर वक्त मुझे, हमारा लुक अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है। तुम मेहनत करोगी, अच्छे से करोगी तो तुम्हें और आगे हम बढ़ाएंगे। हम किसी को भी ऐसे लाके ऐसे खड़ा नहीं करते हैं, हम उनका साथ देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो वही सब सोच कर इतना तक मेरा ये है। थैंक यू। जी ग्रीन वन म्यूजिक, सॉरी ग्रीन वर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन। ग्रीन वर्ल्ड म्यूजिक प्रोडक्शन। मीडिया प्रोडक्शन। मीडिया प्रोडक्शन, ये मीडिया फिल्म प्रोडक्शन है, मीडिया प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं आप? इसीलिए हम जी आपको हम मैम के बुलाएंगे क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ जो कच्चे धागे सीरीज 2 इसमें आप काम कर रहे हैं, क्या कैरेक्टर कर रहे हैं, क्या रोल किया आपने? खुशी। खुशी का कैरेक्टर कैसा लग रहा है एक्टिंग करके? अच्छा लगा। कुछ डायलॉग बोल के सुनाइए, याद है?
बुआ जी अच्छे से जाना और किसी की दी हुई चीज़ खा मत लेना। सुना है नशे की दवाई मिलाते हैं और पूरा लूट लेते हैं। इसको मैसेज पूरा इतना अच्छा आपने डायलॉग बोला। आपको मतलब पहले ट्रेनिंग दी थी डायरेक्ट? डायरेक्ट तो अली साहब ने मतलब एक ही टेक में आपका बढ़िया सीन शूट किया होगा। कैसा लग रहा है एक्टिंग करके? आगे क्या मकसद है आपका? एक्टर बनने। एक्टर बनने का है? तो और काम देंगे तो और काम करोगे? तो हाँ, आप क्या कैरेक्टर कर रहे हैं? आप तो आपके लुक से हिसाब से लग रहा है आप लीड रोल ही कर किया होगा। Yes. अच्छा, तो बताइए क्या है सीरीज और अपनी स्टोरी के बारे में भी थोड़ा बताइए। हालांकि स्टोरी की इंफॉर्मेशन तो फिलहाल मैं नहीं दे सकती। आप मेन लीड जब रोल इसे थोड़ा बहुत जब रिलीज हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे। अभी मैं जस्ट बताऊंगी तो उसमें देखने में कुछ मज़ा ही नहीं है फिर। ओके, नहीं फिर भी किस तरह से क्योंकि सर के यहाँ पे ना हमेशा फैमिली ड्रामा आप सब रहता सरप्राइज है। समझिए आप। तो फिर आपसे एक सवाल करते हैं बिल्कुल। कि रमेश जी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ की है सर ने, आमिर खान के साथ काम किया और सर ने पहली बार एक रामायण में आई थिंक मरीची का रोल किया था। मामा मरीची का रोल किया था। तो मैंने मेरी लाइफ में पहली वो सर की शक्ल देखी थी, बाद में फिल्मों में तो कई बार देखा है, सीरीज में भी देखा है। तो इतने बड़े लीजेंडरी ग्रीनवर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन में आके काम कर रहे हैं और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मौका मिला ये तो मेरे नसीब की बात है, बट सर के साथ ये मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है। पहली बार जब मैंने काम किया तो इतने बड़े एक्टर देखे तो नर्वस तो हो ही गई थी मैं, भले एक्सपीरियंस क्यों ना हो, पर एक्टर्स के सामने नर्वस तो होता ही है, बट अभी कॉन्फिडेंट हूँ। सर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि सर आज आप यहाँ आए हैं ग्रीनवर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन में, और यहाँ BS अली साहब जो है हमेशा नए आर्टिस्टों को चांस देते हैं, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम कभी टीवी में आएंगे या हम अपने आप को कभी सीरीज में देखेंगे। लेकिन हमने कई बार इंटरव्यूज भी किया तो हर बार उनके नए नए आर्टिस्ट रहते हैं। तो आप BS अली साहब के बारे में और ये जो नए नए नन्हे मुन्ने आर्टिस्ट आ रहे हैं उनकी मतलब देखो फेस पे भी कोई तरह की नर्वसनेस भी नहीं दिखाई दे रही है, आप अपनी तरफ से क्या उनको भी क्या सलाह देंगे और क्या कहना चाहेंगे? अली भाई तुम्हारे बहुत पुराने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जब भी कोई प्रपोजल करते हैं तो मुझे ज़रूर बुलाते हैं। काफ़ी अरसे से मैं काम कर रहा हूँ और अली भाई जो नए लोगों को चांस देते हैं, इस तरह की नेचर ज़्यादातर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स में होती नहीं है। वो मैच्योर्ड कलाकार को लेना चाहते हैं, लेकिन अली भाई की नेचर है कि ज़्यादातर लोग नए ही होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि नए लोगों को फील्ड मिले, मौका मिले, काम करें, एक्टर बने। और वो कई लोगों को बहुत अच्छी तरह से, यानी कहना चाहिए, परफॉर्म भी कराते हैं, खुद भी ट्रेनिंग देते हैं, भाई ऐसे करो। पर इरिटेशन वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादातर बोलते भाई आप फ्री हैं, आप काम करिए, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। ये हर डायरेक्टर नहीं करता है। इनकी फिल्म में ज़्यादातर हम इम्प्रोवाइज़ ही करते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा डायलॉग अगर 2 हैं तो मैं 3 भी कर सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या है, सीन जो है ऊपर आ जाता है। जब एक्टर उसमें ऐड करता है कुछ तो अच्छा हो जाता है। तो ये डायरेक्शन में बहुत ख़ास बात है और बहुत फास्ट है, टाइम नहीं है, ये शॉट यहाँ लिया, वहाँ लिया, वहाँ लिया, फटाफट काम करते हैं। और जो उनका टारगेट है वो बहुत कम समय में ज़्यादा टारगेट पूरा करते हैं। ये ख़ास बात है डायरेक्शन में। बाकी प्रोडक्शन साइड से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, खुद का ऑफिस है, खुद का ये स्टूडियो है, हर चीज़ खुद की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करते हैं और बाय नेचर बहुत ही कूल है। मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैंने इनको कभी गुस्सा होते देखा नहीं और शाउटिंग तो करते ही नहीं है, बिल्कुल एकदम कूल। जो कहना है वो आराम से कहना, क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है। ऐसे डायरेक्टर हैं यहाँ पर कि एक्टर अच्छी तरह से एक्टिंग कर ही नहीं सकता उनके सामने, इतना शाउट करते हैं, इतना गालियाँ देते हैं। वो कोसों दूर है अली भाई। शांत, अच्छा काम और अच्छे लोग हैं सभी प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे लोग हैं, बातचीत बहुत अच्छी है, पेमेंट बहुत अच्छा है। तो मुझे तो हर तरीके से अली भाई बहुत पसंद है। हाँ, और खास बात सर इनकी ये है कि नए लोगों को
हाँ वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हर एक आदमी इस तरह चांस देता नहीं। मुंबई में जिस सर तरह कभी कैमरा नहीं देखा वो आदमी भी क्या रोल करता है। बिल्कुल सर, आपने भी अपने जीवन में जो स्ट्रगल किया था, हाँ। हमने पढ़ा है, आपको हमने देखा भी है, अब सुना भी है, आपने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था बहुत स्टार्टिंग स्ट्रगल में। किया, बहुत। तो इन लोगों को सडनली चांस मिलता है, नए लोगों ये को। लकी लोग हैं। हाँ लकी लोग हैं, बट अली साहब का ये विदाउट स्ट्रगल इनको लकीली काम मिल जाता है और करके भी जाते हैं अच्छा। ऐसा नहीं है कि नए हैं तो ये काम नहीं कर पा रहे, नए होने के नाते भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा लगता है ये पुराने आदमी है, पुराने काम करने वाले हैं, परफॉर्मर हैं। तो हर बच्चे ने, जैसे मैं इस फिल्म में, सीरीज में जो है, मैं दादा हूँ और मेरा बेटा है, बेटे का बेटा है जो भी थे यहाँ पर। तो इस तरह से मेरे बेटे ने भी अच्छा काम किया और बेटे के बेटे ने अच्छा काम किया। हालांकि वो नए हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया। और मैं, मेरी बहू है, बेटी है, सब मेरे साथ हैं। ये मेरी बहू बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी कलाकार मेरे, चूँकि मेरा कैरेक्टर सेंट्रली है, सेंटर कैरेक्टर है, इसके पीछे ही इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आगे कलाकार। कोई हौस पौच नहीं है, एकदम क्लियर माइंड है, जो लेना है वो लेना है। और जो स्टाफ है डायरेक्शन डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सुपर, बहुत अच्छा। जी सर, थैंक यू। वेलकम। इससे एक ही बात है। भाई सर, कच्चे रिश्ते सीरीज 2 आज शूट हो रही है और बड़े लेजेंडरी एक्टर भी आए हैं। हमारा सौभाग्य है। हाँ, तो आपने मतलब एज ए डायरेक्टर आप भी कर रहे हैं इसमें, और सर तो बहुत ही सीनियर है, लेजेंडरी है। आपको डायरेक्शन देते हुए कैसा लग रहा है, स्पेशली इनके लिए? मुझे तो मतलब अपने आप में हो रहा है कि मैं कैसे करूं डायरेक्शन। सर को बताना ही बहुत है। अरे ऐसा नहीं सर, डायरेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है सर को। सर इतने गुणी हैं कि डायलॉग को बताते ही सर क्या प्रेजेंट करना है अपने आप ही बता देते हैं, तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, एक्टर तो बाकी सर जैसे होने चाहिए। सभी एक्टर्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर वैसे हो जाए ना, तो काम करने का मज़ा ही कुछ और हो जाए। अच्छा, नए आर्टिस्ट भी जो काम कर रहे हैं और सर के साथ मतलब जो कैरेक्टर जो निभा रहे हैं, तो आपको कैसा मतलब लग रहा है उनमें? कहीं मतलब नर्वसनेस, क्योंकि हमने इंटरव्यू दिया नहीं लगी, फिर भी आप डायरेक्टर है, आपने डायरेक्शन किया है, तो आपको कैसा लग रहा था? उनको थोड़ा बहुत हेजिटेशन तो होता ही है। मेरे पास नया कलाकार है, नए आर्टिस्ट हैं, उनको जब उनके सामने कोई बड़ा आर्टिस्ट है तो नर्वसनेस थोड़ी बहुत तो आती है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। रॉन्ग सर, रॉन्ग। मैंने एक ही चीज़ बोली कि डरना मत। सर का कहना डरना मत। तो अच्छा कर रहे हैं वो, सर के साथ कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं। फिर भी नए हैं, पहली बार कर रहे हैं कुछ उनमें से, वो भी अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्या कैमरे के सामने आते तो थोड़ा बहुत तो वो अच्छे को डर लगता है, इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन जब होता ना कोई अपने साथ लेजेंडरी, जिनको कई सैकड़ों बार हमने टीवी में पर्दे पर देखा है, फिर वो हमारे पास खड़े हैं, फिर एक्टिंग करना और कराना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन अच्छा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। क्योंकि सर एक और मैं सवाल करूँगा, आप एज ए डायरेक्टर आपने डायरेक्शन दिया है, तो कहीं आपको भी ऐसा थोड़ा डर तो लगा होगा ना, क्योंकि सर को मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ और सर को लग रहा है कि नहीं ये बराबर नहीं है, तो कुछ ऐसा मतलब मन में तो हो रहा था, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई कि सर को मुझे डायरेक्शन करना पड़ा हो। एक मिनट में बोलना चाहूँगा, ये मैंने अमिताभ बच्चन जी से सीखा है। जब मैं कुली में काम कर रहा था, 10 साल पुरानी बात है, तो मैंने देखा उनके साथ में 30 दिन था मैं लगातार बेंगलोर में, उन्होंने एक दिन इंटरफेयर नहीं किया डायरेक्शन के काम में। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि डायरेक्टर कुछ भी बोल रहा है उसके हिसाब से मुझे चलना है। तो ये जानते हैं, मैंने कभी इनके बारे में, इनसे मैंने सलाह ज़रूर ली होगी, पर इनके काम में मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं ऐसे करूँ सर, ऐसा नहीं, जो ये बोल रहे हैं मैं वही करता हूँ, इसलिए इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। पहले भी कर चुका हूँ सर के साथ कोई तकलीफ नहीं होती। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, कभी भी डायरेक्शन में बोलता ही नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ी बात है। और मेरा इसीलिए इतने साल से चल रहा हूँ मैं, मुझे मेरे काम से मतलब है।
डायरेक्टर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स ये जो चलती है फिल्म में, किसी से कोई मतलब नहीं है। आई एम द सीनियर मोस्ट एक्टर ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री। अगर 10 एक्टर सीनियर मोस्ट है तो उसमें मेरा भी नंबर है, क्योंकि बहुत से एक्टर हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो सीनियर हो, लेकिन जो वर्किंग सीनियर एक्टर है उसमें मेरा भी नंबर है कि मैं इतने सालों के बाद में भी काम करने, और वो भी विराट जैसी जगह में आना, और यहाँ का स्ट्रगल आपको मालूम है विराट कितना दूर है बॉम्बे से, खतरनाक है विराट। लेकिन हिम्मत अभी तक वही है, काम करने का जोश वही है, और जो हमारे साथ में ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हों तो अपनी चिंता नहीं है। मैं एक लड़के से और मिलवाऊंगा सर आपको, वो आप जैसा बनना चाहता है। अखिलेश आइए उधर जाइए। अरे हाँ, सर के पैर बहुत सेवा करता है आ जाओ जब ये चाहता है कि आप हमारी बहुत सेवा करता है, आप जैसा बने। हाँ बनेगा ना, यस यस, हमारे आशीर्वाद लेता ये है। अच्छा पेंटर भी है। यस। अली साहब, आज आपने जो मतलब ग्रीन वर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन में 4 चांद लगवा दिए, क्योंकि जो अंधेरी बांद्रा, वहाँ प्रोड्यूसर के ऑफिस, वहाँ ऑडिशन देने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, लेकिन आज रमेश जी को आपने यहाँ बुला के यहाँ एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस। नहीं ऐसा नहीं है। रमेश जी एक एक्टर हैं और मुझे भी एक काम की जरूरत रहती है, रमेश जी को भी एक काम की जरूरत रहती है। हाँ। अगर रमेश जी से मैं जुड़ा हूँ, अगर मैं उनको फ़ोन करता हूँ भाई एक अच्छा कॉन्सेप्ट है वो कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि दादा उसमें आप रहें। हाँ हाँ अली भाई रहूँगा ना, ठीक है मैं आपको स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, इतनी तारीख में शूट है, आ जाइएगा। तो वो सिर्फ अपने काम कर रहे हैं और एक अच्छी स्टोरी पे भी काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, बड़ा मज़ा आया था सुन के। मैंने कुछ दिन पहले इनको कॉल किया था और एक शूट कर रहा था मैं, तो इनके लिए मैंने एक कैरेक्टर दिया था। तो मुझे बोलते हैं स्क्रिप्ट क्या है, पता नहीं लोग क्या क्या करवा लेते हैं। मैंने भाई यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ तो बस ऐसा है कि परिवार सुधारो, मैसेज है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, टेंशन नहीं है, मैं स्क्रिप्ट आपको पहले ही भेज देता हूँ। लेकिन ये तो आपकी दृष्टिकोण से आपने ये बताया, लेकिन मैं पूछने वाला था कि जो यहाँ नए आर्टिस्ट आके काम करने वाले हैं या आसपास के लोग हैं, या पता चलता है कि यहाँ अपना एक म्यूजिक प्रोडक्शन है, तो उनकी दृष्टि से मतलब उनको कितनी मतलब वो खुशी फील होती है कि बड़े एक्टर आके हमारे साथ। नहीं देखिए कैसा होता है, किसी को भी किसी से कोई लेना देना नहीं है दुनिया में, ठीक है। हमारा एक पेट है, हम इसके लिए जो करना है हम करना है। आदमी बुरा भी इसी के लिए, अच्छा भी इसी के लिए, पंडित भी इसी के लिए, मौलाना भी इसी के लिए, रामायण भी इसी के लिए, गीता भी इसी के लिए, कुरान भी इसी के लिए, सब कुछ इसी के लिए है। ये अगर ईश्वर ने नहीं दिया होता ना तो ये दुनिया नहीं होती। तो आप मैं सब जो सवाल आपस में कर रहे हैं वो सिर्फ पेट के लिए कर रहे हैं। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ पेट के लिए है। अब इन बच्चों को एक्टर बनना होता है तो अच्छा है कि गलत जगह जाके फंस के पैसा ना लूटें, कम से कम एक बार कैमरे के सामने तो आए, हाँ, अपने आप का दिखाएं तो काम, अब जो उन्होंने सोचा है वो तो पूरा हो। तो थिंकिंग मेरी ऐसी है कि मतलब तभी मैं आज तक मौजूद रहा हूँ, हटा नहीं हूँ और डरा नहीं हूँ। डराने की ताकत भी बहुत आई मेरे पास, बड़े बड़े अच्छों ने कोशिश किया डराने का, तो मैंने आ जाता मैं। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य को कोई डरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता है, सांच का आँच नहीं। ये। और दूसरी बात सर, आपको नए आर्टिस्टों की दुआ आपके साथ है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है कुछ हो सर। फिर भी मैं मतलब एक थोड़ा बहुत तो आश्चर्य होता ही है कि सर को आपने जो नए आर्टिस्टों के साथ लाके मतलब काम किया है, तो उनको जो खुशी होती है तो आपको भी तो कहीं कहीं ऐसी खुशी होगी। सर मैं इनका जो नए आर्टिस्ट हैं बाहुबल बढ़ाना चाहता हूँ ताकि ये भी इन जैसे बने, इसलिए मैं सर को कास्ट करता हूँ। मैंने मुश्ताक जी के साथ भी काम किया है, बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया है एज ए डायरेक्टर में। तो कैसा है ना, मैं ये चाहता हूँ कि इनको देखो, डरो मत, इनके जैसे बनो, मेहनत करो तो बन जाओगे। मैंने किसी का लाइफ टाइम ठेका नहीं लिया है, मेरा काम जितना है मैं उतना अपना काम करता हूँ। दूसरी चीज़, अभी मेरे 3 प्रोजेक्ट आएंगे और बहुत जल्दी फ्लोर पे जाएगा। एक मराठी का मेरा शूट लगने वाला है, इसी मंथ में लगेगा, वो डेट मैं अभी कंफर्म नहीं करूँगा, बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद मेरी 3 भोजपुरी फिल्म है जिसमें
रमेश जी रहेंगे। हाँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि किस कैरेक्टर में रहेंगे, लेकिन जो भी कैरेक्टर रहेगा वो रहेंगे। बहुत बड़ी बात। और ये मतलब जो भोजपुरी आप करने वाले थे, ये कहाँ शूट करेंगे? ये शूट लोकेशन अभी आपको मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ शूट करना है, मैं करूँगा। पहली फिल्म है दबंग भैया चले ससुराल, वाह, अच्छा टाइटल। दूसरी फिल्म है चुनरिया, तीसरी फिल्म है बेश्या। बेश्या मतलब समझते हैं? वैसा वैश्य। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो मैं लेके चल रहा हूँ। मराठी करने के बाद मैं उन पर डट जाऊँगा, उसके लिए कास्टिंग चल रही है। बेश्या का एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, नहीं समझे? आपने एक फिल्म देखी होगी, किसकी? सलमान की, शायद आपको याद हो या ना हो। भिंडी बाजार के टाइम में एक फिल्म आई थी, जो एक लड़की कोठे पे थी, सलमान उसको लेके भागने की उठा के लेके जाता है। ऐश्वर्या राय, सलमान खान। हाँ, मतलब बेश्या का मतलब ये नहीं है कि मतलब बाजार दिखाऊंगा। बेश्या का मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि वो क्यों बनी और किस लिए बनी, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती दोस्त, और दोबारा कभी कोई जन्म नहीं होता। आज जो आप कच्ची धागे सीरीज 2 शूट की है, तो इसमें मतलब कितने कैरेक्टर है टोटल, और थोड़ा बहुत डिटेल्स बताइए, मतलब फैमिली ड्रामा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें छोटा सा नोट पॉइंट है कि भाई जिस बाप ने हमको पाला, हम उसको नहीं पाल सकते। ये हर घर में है, सामने से देख लीजिए। यहाँ तो रिश्ता ही उल्टा है, बस इतना समझ लीजिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जी सर। रमेश जी सर, आपने अभी मतलब सर DSL साहब की तारीफ की थी, लेकिन ये तारीफ के काबिल भी है। मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि इन्होंने यही, जो लोग मन में सोचते हैं कि हाँ बांद्रा जाना पड़ता है, अंधेरी जाना पड़ता है, ऑडिशन देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन है और यहीं आके वो मतलब अपना सपना पूरा कर रहे हैं। तो ये आप इस बात को लेके नए आर्टिस्टों को जो चांस मिल रहा है, उनको लेकर के आप क्या कहते हैं? बहुत लकी लोग हैं भाई, हमको तो इस सालों स्ट्रगल करने वालों को रोल ही नहीं मिला स्टार्टिंग में, और यहाँ अली साहब के यहाँ आकर जो है प्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल कर रहे हैं। कोई मेरे बेटे का रोल कर रहा है, कोई बेटी का रोल कर रहा है, कोई भाई का रोल कर रहा है। तो ये सब नए लोग लकी हैं, और ये क्रेडिट जो जाता है वो एस अली खान को जाता है, BS अली साहब को, क्योंकि नए आदमी से काम कराना और उनको काम देना ये थोड़ा रिस्की रहता है। डाउट रहता है कि मैं अपने करेक्ट पूरे टाइम में एक पूरा काम खत्म कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा टेक्स तो नहीं आएंगे, कोई नर्वस तो नहीं जाएगा एक्टर का। बहुत से क्या है, मैंने देखा है एक्टर नर्वस हो गया तो वो फिर आगे काम ही नहीं कर सकता, पूरी शिफ्ट बेकार हो जाती है। रमेश जी की एक बात को थोड़ा काट के एक इसमें इन्वॉल्व करूंगा। एक कैरेक्टर बहुत भारी है जिसका नाम है सपना मल्होत्रा। इनको पहले ही बुला के इतना टॉर्चर करती है कैमरे के सामने, ये लोग जब यहाँ कैमरे के सामने आते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि इनको करना क्या है। हाँ, तो तरीका बहुत अच्छा है यहाँ पर, और नए लोगों को चांस मिल रहा है, बहुत तकदीर वाले। हमको मालूम है स्ट्रगल क्या होता है, कैसे रोल मिलते हैं। तो अली भाई के यहाँ काम बहुत अच्छा मिलता है और सीखने को मिलता है, और भविष्य बहुत उज्जवल है जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अली भाई ने जो ये रास्ता अपनाया हुआ है इसको हमेशा कायम रखें, नए नए लोगों को चांस दें। और हम तो इनके साथ में ही हैं, हम तो हाउस प्रोडक्शन में कहना चाहिए हाउस एक्टर हैं हम तो, कभी भी बुलाएंगे आ जाएंगे, क्योंकि हमको तो काम करना है, हमको तो रनिंग में रहना है। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि मुझे बार बार रिपीट करते हैं और मुझे अच्छे रोल देते हैं। तो मैं धन्यवाद कहूँगा अपने आपके कैमरे के माध्यम से, अब मीडिया के माध्यम से, कि अली साहब को बहुत लोगों की दुआएं हैं, बहुत लोगों की दुआएं, जिनको काम मिलता है, जो खुश होते हैं, घर पे जाके बोलते हैं हमने काम किया। तो ये अली भाई की ग्रेटनेस है, सबका कहना चाहिए आशीर्वाद। मैं बड़ा हूँ उम्र में, इसलिए मैं आशीर्वाद तो नहीं बोलूँगा, मेरे मतलब कहना चाहिए कि एक शुभकामना है अली भाई के लिए सबकी तरफ से, पूरी यूनिट, सभी टेक्नीशियन वगैरह, जैसे कैमरामैन, ये वो
कैमरामैन साहब भी हमारे बहुत पुराने हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें कैमरामैन है मिस्टर राज, तो वो भी बहुत कोऑपरेट कर। अरे राज जी आप वहाँ बैठे, आइए आइए। हाँ अरे सोफा इतना छोटा है। अरे आइए आइए, जगह बन जाएगी, आइए तो आइए। तो आइए, कहने का मेरा मतलब है कि ये भी बहुत कोऑपरेटिव है। कैमरामैन कहना चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट कर वो है, एक पार्ट है फिल्म लाइन का। जो कैमरामैन हमसे काम लेता है वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। डायरेक्टर तो बोलता है आप प्लेसिंग कर दो चलाओ वही, लेकिन कैमरामैन भी बहुत अपना योगदान देता है कि एक्टर के लिए, नए एक्टर के लिए तो खासकर उसको कहाँ पर लाइटिंग मिलेगी, कहाँ खड़ा होना है, तो बहुत से कैमरामैन आउट कर देते हैं, बोल नहीं हटा उसको। लेकिन नहीं, हमारे राज भाई बड़े इज्जत से नए आदमी को टैकल करते हैं। सर लाइटिंग मैं करता हूँ। तो बताते राज साहब हैं, करते हैं सर। तो बहुत अच्छा है राज साहब। कहना चाहिए इस पूरी यूनिट में हर आदमी अच्छा है। लेडीज जो लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं स्टाफ में, दे आर वेरी नाइस। हाँ बहुत अच्छी है। सर आपके और कोई प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट? मैं तो रेगुलर एक्टर उसलिए में काम करता ही रहता हूँ। आज मैं इनकी फिल्म में काम कर रहा हूँ, कल किसी और बड़ी फिल्म में काम करूँगा, उससे बड़ी फिल्म में काम करूँगा, फिर छोटी फिल्म में आ जाऊँगा। तो मेरे लिए तो कैमरा बॉस है, मेरे लिए छोटी बड़ी फिल्म बात की बात है। अगर मेरे ऊपर कैमरा चल रहा है तो मेरे लिए बड़ी फिल्म है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी फिल्म है, क्योंकि मैं आज काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जो भी आप काम करना चाहते हो उसका 100% देने की कोशिश करो, वही आपके लिए बड़ी फिल्म है। कैमरा ऊपर चल रहा है, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। इस उम्र के पड़ाव पर मेरे ऊपर कैमरा चल रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो इसी बात से खुश रहता हूँ। वो तो आपके कर्म है सर। और पब्लिक को शुभकामनाएं दीजिए और बोलिए कि ये हमारी सीरीज देखें जरूर। हाँ। इसका नाम है कच्चे रिश्ते। कच्चे रिश्ते पार्ट 2 बहुत अच्छी सीरीज है, अवश्य देखिए। और अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग सराहेंगे, आप लोग प्रशंसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, ये प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा और बड़ी बड़ी सीरियल्स, फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी सीरियल क्या क्या बनाएंगे। क्योंकि बगैर आपके आशीर्वाद के, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। आप जज हैं, उस कुर्सी से, जज की कुर्सी से आप इस प्रोडक्शन को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए और इस सीरीज को प्यार दीजिए जिससे आगे बढ़े। और उसमें हम सब लोगों का भाग्य निश्चित, हम सब लोगों का भाग्य इसमें लगा हुआ है। अगर ये फिल्म सीरीज को आप लोग देखेंगे, सीरीज हिट होगी तो हमको और काम मिलेगा। तो इसी इच्छा से हमको सबको आशीर्वाद दीजिए, हम आपका प्यार चाहते हैं। जी DOP साहब आप क्या कहना चाहेंगे सर BSLE साहब के बारे में? और रमेश जी भी आए हैं यहाँ पे, थोड़ी गाली वाली दे लो, मौका है। गाली वाली देने और का। सर अभी बता रहे थे कितनी मतलब सरल लैंग्वेज में बात करें कि हमको भी काम मिलेगा। इतने बड़ी मतलब शख्सियत होने के बावजूद भी देखो कितने नम्रता के साथ बोले हमको भी काम मिलेगा। यस सर एक बात बताऊं, सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे आगे जो कैरेक्टर काम कर रहा है वो अपने आप में भी एक मिसाल है। जब तक हम उनको प्रॉपरली एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक उनका पात्र उभर के नहीं आएगा। हमारी लाइटिंग, हमारी एक्सपोजिंग सारी उसी पर निर्भर होती है। मैंने एक फिल्म किया था 2016 के आसपास किया था वो रिलीज़ भी हुई, उसका नाम था हॉरर नाइट। उसका प्रोड्यूसर मैं ही हूँ, लेकिन वो सूरज भारती ने अपना क्रेडिट पे लिया। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग मेरे, डिपार्टमेंट मेरा, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन मैंने उसमें अपना नाम नहीं दिया। उस पूरी शूटिंग को मैंने किया है एज ए डायरेक्टर, नहीं बोल सकता हूँ मैं, डायरेक्शन करने दिया है, लेकिन एज ए लाइट मैन, एज ए क्रिएटिव पूरा हैंडल मैंने किया एक्सपाइटेड। उसमें मैंने गवाली में कुछ मंदिर के सीन लिए थे, फिर वो महाराष्ट्र के हिसाब से हम लोग उसको रिलीज नहीं कर सकते थे, तो वो मैंने वो सीन कट हुए उसमें। आप देखना हॉरर नाइट, बत्रा के द्वारा इसने रिलीज किया था। मुझसे लास्ट में पूछता है भाई नाम डालूं, मैंने के नाम मत डालना मेरा। जयराम जी की। अली साहब एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो आप आगामी जो आपने अनाउंस किया कि भोजपुरी फिल्म में आएगी, तो क्या यहाँ उस फिल्म के लिए कभी कोई ऑडिशन वगैरह रखा जाएगा? नहीं नहीं, वो फिल्म मुंबई में शूट नहीं होगी। उनकी लोकेशन जो होंगी बिहार, छत्तीसगढ़ और भी बहुत सही जगह हैं, यहाँ नहीं होगी।